सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुबह उठने की कितनी सुंदर परंपरा थी। सूर्य भगवान के आने से पूर्व इस धरती पर सूर्य की छाया पड़े, उस प्रकाश पड़े, उसके पूर्व बिस्तर का परित्याग कर दो। लेकिन यहां महाराज सूर्य भगवान जब तक खिड़की में आकर को तेज रोशनी नहीं डालते हैं, तब तक महाराज चादर से मुंह नहीं निकलता। प्रातः काल जल्दी उठो। महाराज यदि आप जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो सुबह की नींद का परित्याग कर दो। जिसने सुबह की नींद जीत ली वह जीवन में सब कुछ कर सकता है। इसलिए प्रातः काल की निद्रा का परित्याग करना चाहिए है? लेकिन महाराज लोग रात भर भली जाग लेंगे लेकिन सुबह जरूर सोएंगे, कुंभकर्ण की नींद में पड़े रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को उठ जाना चाहिए। जो व्यक्ति सुबह उठता है महाराज वह निश्चित सफल होता है। क्यों? क्योंकि औरों की अपेक्षा 4 घंटे का वक्त उसके पास एक्स्ट्रा है। प्रातः काल उठने से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? शरीर में आपकी कोई बीमारी नहीं होगी। हमारे शास्त्र कहते हैं प्रातः काल जो सूर्य की रश्मियां हैं वो शरीर पर पड़ती है ना, तो उस समय सूर्य भगवान को उसे अमृत बेला कहते हैं। कौन सी बेला है वो? अमृत बेला है। उस समय भगवान श्री सूर्य नारायण अमृत की वर्षा करते हैं। वह जब शरीर पर पड़ता है तो उस समय महाराज शरीर की जितनी बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं। तो प्रातः काल जल्दी उठो। उसके बाद सुबह उठकर सबसे पहले किसको प्रणाम करो? पृथ्वी माता को प्रणाम करो। बिस्तर से जैसी उठो पृथ्वी को मां कह के कहा, पुकारा गया। पृथ्वी का एक नाम है क्षमा। क्या नाम है? बड़ी सहनशील और बड़ी दयामयी है। हम पृथ्वी मां पर चरण रखते हैं, उसके पहले उनको प्रणाम करना चाहिए, जिससे हम पृथ्वी पर पैर रखे उसका दोष नहीं लगे। पुराने बुजुर्गों को देखो महाराज, बिस्तर छोड़ेंगे, पैर रखने से पहले एक बार धरती माता को प्रणाम करेंगे। उसके बाद फिर घर के जितने बड़े हैं सबसे पहले उन्हें प्रणाम करो। स्नान करने से पूर्व जल को प्रणाम करो। अगर बिना आप जल देवता को प्रणाम किए हुए स्नान करते हैं तो महाराज ये वरुण देवता का अपमान माना गया है। ये वरुण देवता का अपमान है, इसलिए वरुण देवता को प्रणाम करना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य दो। बहुत सारे लोगों को आजकल क्या प्रॉब्लम पता? आंखों की समस्याएं बहुत रहती हैं। अगर यदि आपकी आंखों में प्रॉब्लम है, आंखों में कितना भी मोटा चश्मा लग गया हो, हाँ, आपकी आंखों में प्रॉब्लम हो, दिखाई नहीं देता है, धुंधलापन है या कोई समस्या है या मोतियाबिंद कैसी भी समस्या हो, आप सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में काला तिल डाल करके स्नान कराना शुरू कर दो। आंखों की जितनी बीमारी है सब दूर हो जाएगी। तांबे के लोटे में आधा लोटा जल कर लो और उसमें ज्यादा नहीं 20-25 दाने काला तिल के डाल लो और सूर्य भगवान को, और सुनो, जल डालना तो जल का छींटा पांव में नहीं पड़ना चाहिए, तो इससे दरिद्रता आती है। कोई पात्र रख लो और तुलसी के पौधे में इस जल को बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, भारी दोष है। किसी और पौधे में या किसी और वृक्ष में डाल सकते हो। तुलसी का एक पौधा है जिसमें सूर्य भगवान का महाराज जल काला तिल डाल करके नहीं डालना चाहिए, दोष है। तुलसी इससे सूख जाती है। तो कोई भी पात्र लेकर के या कोई और भी वृक्ष के नीचे सूर्य भगवान को लोटे में आधा जल और उसमें तिल डाल करके आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दोगे, आंखों की बीमारी दूर हो जाएगी। कितना भी मोटा चश्मा लगा हो, आंखों से कितना भी कम दिखता हो, महाराज प्रातः काल सूर्य की पहली किरण पड़े और सूर्य भगवान को अर्घ्य दो, महाराज तुम्हारे नेत्रों की सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो हमारे संतों ने हमारे लिए कितने बढ़िया उपाय बताए। बताओ, पहले चश्मे होते थे क्या? होते थे?
नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि हमारे ऋषियों ने पहले से ही मार्ग बताए। आजकल महाराज देखो, छोटे छोटे बच्चों के आंखों में कितना मोटा मोटा चश्मा लग गया है। 5 साल का बच्चा है और महाराज चश्मा लगा हुआ है। तो इसीलिए सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। तो जिता सनो जिता श्वासो, प्रातः काल जल्दी उठो, और जित संगो जितेंद्रिय, संतों का संग करो।